कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दो चीजें हमारे सामने जीवन में आती हैं। एक आती है हमारे अंदर से बुराइयां करना और दूसरी आती है अच्छाइयां करना। एक आती है बुराइयां देखना और एक आती है अच्छाइयां देखना। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या समझना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। गुण दोष सब में है, हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु में दोष है। आप किसको देखना चाहते हैं, किसको समझना चाहते हैं। और विशेष बात समझना कि अगर बुराइयां देखेंगे तो बुराइयां बढ़ेंगी, अच्छाइयां देखेंगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी। अगर आप अपने घर के मटके में पानी भरोगे तो उसमें पानी भरेगा। आप अगर उसमें दूध भरोगे तो उसमें दूध मिलेगा। आप उसमें दही जमाओगे तो उसमें दही मिलेगा। और अगर उसमें मल भरोगे तो आपको मल दिखेगा। तो आपका जो मन है उसमें आप जैसा देखोगे वैसा भरेगा। बुराइयां देखोगे तो आपके अंदर बुराइयां बढ़ेंगी, अच्छाइयां देखोगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी। दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। एक भी वस्तु ऐसी नहीं दुनिया की जिसमें अच्छाई ना हो। 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, उन 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में 10 लाख प्रकार की औषधि है। जिस बबूल के पेड़ को आप लोग अच्छा नहीं मानते हो, कांटे देता है, चुभता है, वो बबूल का पेड़ औषधियों से भरा है। उसकी फली ताकत काम आती है, उसके कांटों से शरीर की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। जो उसकी पत्ती होती है उससे पथरी ठीक होती है। कितने सारे उसकी उपयोगिताएं हैं। तो ज्ञान ये कहता है कि हमें बुराइयां ना देख करके केवल अच्छाइयों की ओर ही आना चाहिए। और जितना हम अच्छाइयां देखेंगे, जितना हम अच्छाइयां समझेंगे, उतने हम अच्छे बनेंगे। एक बात ध्यान रखना कि बुरे लोगों को बुराइयां दिखती हैं और अच्छे लोगों को अच्छाइयां दिखती हैं। आपको क्या दिखता है किसी भी व्यक्ति में, आप समझ लेना कि आप वैसे ही हैं। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। सुद्योधन, दुर्योधन का नाम था सुद्योधन। गुरु द्रोण ने कहा कि आज सबके शिष्यों की परीक्षा भी ली जाती है, क्योंकि परीक्षा भी आवश्यक है ना। परीक्षा ली गई तो परीक्षा के लिए भेजा गया। गुरु द्रोण ने एक टोकनी भर के लाडू दिए उसको। किसको? सुद्योधन को। जा बेटा, हस्तिनापुर में जो जो तुझे लगे कि इसमें गुण है तो उसको जा करके ये लाडू खिला देना। सुबह निकला 6 बजे, शाम को आया 6 बजे, रात होने के ठीक पहले। बोले गुरुदेव कहाँ फंसा दिया आपने, इतने बड़े हस्तिनापुर में मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। धीरे से गुरु द्रोण कहते हैं तू भी अच्छा नहीं मिला, तू भी अच्छा नहीं मिला, तू खुद को ही लाडू खिला देता। भूखा गया और भूखा आया। वह तो दुर्योधन है, सुद्योधन नहीं है। फिर उन्हीं गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा बेटा तू जा, जो एक अच्छा मिले व्यक्ति, जो भी जीव अच्छा मिले उसको ही लाडू खिला देना। दुर्योधन निकला है आश्रम के बाहर, एक कुत्ता पूंछ हिला रहा था, उसको पूरे लड्डू खिला दिए। बोले गुरुदेव और हो तो दे दीजिए, एक अच्छा व्यक्ति मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले आश्रम के बाहर एक बैठा है जानवर, वो एक रोटी खाता है, दिन भर आश्रम की सेवा करता है। गुरु कहते हैं द्रोण कि बेटा तू युधिष्ठिर नहीं है, तू धर्मराज युधिष्ठिर है। तुझे जानवर में भी अच्छा मिल गया। जिसको बुराई देखने की आदत होती है उसका स्वभाव दुर्योधन जैसा होता है। जिसको अच्छाई देखने की आदत होती है उसका भविष्य युधिष्ठिर जैसे होता है, मोक्ष मिलेगा उसको। आपके अंदर क्या है? भलाई देखने की आदत की बुराई देखने की? हर समय कमी देखोगे तो अकेले रह जाओगे। हर समय कमी देखोगे तो आप फिर कमियों से भर जाओगे।
फिर भी कुछ लोग इतना जानने पर भी, सुनने पर भी बुराई करने वाले होते हैं। उनका नेचर रहता है कि वो हर अच्छे काम की बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए, वस्तुओं को, चीजों को, लोगों को समझना अलग अलग बात है, लेकिन हर समय बुराई करते रहना, बुराई देखते रहना अच्छी बात नहीं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो सामने बुराई कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये भी बड़ी समस्या है। पीठ पीछे बुराई कर दे कोई तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो सब कह देता है जो कुछ है नहीं। फिर भी वैसे लोगों को भी अपन को झेलना चाहिए। मैंने एक बात लिखी थी कि बुराई करने वालों की फितरत ही निराली है। बुराई करने वालों की फितरत ही निराली है। सामने मिलेंगे तो सलामी देंगे, पीछे मिलेंगे तो बदनामी देंगे। ये बुराई करने वालों की फितरत है। जो पीठ के पीछे बोलते हैं ना, ऐसे लोगों की फितरत ही ऐसी है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए एक ही उपाय है, जस्ट निग्लेक्शन। ओम इग्नोराय नमः। अपना काम करो और ऐसे लोगों के लिए 100% निग्लेक्ट करो। ऐसे लोगों को समझाने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आप जब ऐसे लोगों को समझाओगे ना भैया कि गलत बात है, किसी की बुराई मत करो, तो वो आप पीछे मोड़ोगे नहीं कि फिर तो तुम्हारी भी बुराई करने लगेंगे। जस्ट बिकॉज उनका नेचर है, जस्ट उनका नेचर है। कुछ जानवरों को स्वभाव सिर्फ भौंकना रहता है। आप रोटी डालो तो, पास से निकलो तो, और सिर पर हाथ फेरो तो। अब जो उनका नेचर ही बन चुका है भौंकना, बुराई करना, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना श्रेष्ठ है। बबूल के पेड़ के पास जाओगे तो कांटे चुभेंगे, तैयार रहो। आम के पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे, तैयार रहो। कमल को तोड़ने जाओगे तो पैर में कीचड़ लगेगा, तैयार रहो। तो बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारी चीजें फ्री मिलती है। जो लोग बुराई करते हैं उनके साथ रहने से बुराई मिलती है। अच्छा, उनका नेचर ऐसा हो जाता है, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं वो हर किसी में कमी ढूंढते हैं। मंदिर आएंगे तो मंदिर में कमी ढूंढेंगे, भगवान के पास आएंगे तो भगवान में कमी ढूंढेंगे, अपने रिश्तेदारों के जाएंगे तो वहां कमी ढूंढेंगे, किसी के शादी में जाएंगे तो वहां कमी ढूंढेंगे। क्योंकि उनका नेचर, उनका दृष्टिकोण वैसा बन चुका है। बस हमें कमी देखना है। समझें बात को, विषय को गंभीरता से अपने हृदय में ले जाएं। अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका नाम भी सम्मान से लिया जाए, तो बुराई करना छोड़ दो। खासकर पीठ पीछे बुराई करना छोड़। अगर आपको किसी कोई कमी लगती है तो आपको सीधा उसके मुख पर कहना चाहिए कि मुझे आपके अंदर एक कमी दिखी और एक कमी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आप उसको अपना मानते हो तो, लेकिन आप पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कुछ लोग अपन ने भी काम पर लगा के रखे हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, पगार नहीं लेते हैं, काम ईमानदारी से करते हैं। और उनका बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पीठ पीछे बोलते हैं और वो वही लायक है, वो पीछे ही लायक है। इसका मतलब तुमसे 2 कदम पीछे हैं। जब वो तुम्हारे पीछे के ही लायक है तो चिंता क्या करना। कुछ बुराई करने वाले लोगों का भी जिंदगी में होना जरूरी है। कुछ लोग जो बुराई करते हैं उनका जिंदगी में होना जरूरी है। इससे समय समय पर मालूम चल जाता है कि हमें कब कब सावधान रहना है। लेकिन उनके शब्दों को सुनकर के व्यथित ना हो। वो कह दे कि इसमें दिमाग नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं है, होता तो तुम्हारे साथ क्यों होते। वो कह दे कि इसे कुछ आता नहीं है, हाँ सही है, अगर आता होता तो कलेक्टर नहीं बन जाते। वो कह दे कि गरीब है, हाँ भाई अगर पैसा होता तो तुम्हारा घर नहीं खरीद लेते। हम गरीब हैं, अगर पैसा होता तो तुमको नौकरी पे ही रख लेते। सही तो कह रहा, हम गरीब है। वो जो कुछ भी कहे उसे सिर्फ पॉजिटिविटी सोचे। और मेरा एक फंडा है, टेक्निक बताता हूं आपको मैं, कि कभी कोई आपके लिए कुछ बोल दे तो अगर आप दुखी ना हो ना, तो मैं आपको एक टेक्निक देता हूं। अगर कोई आपसे कह दे कि तुमने पैसे चुरा लिए, तुम चोर हो, तुम झूठे हो, उसे पलट के मत कहना कि क्या बोल रहा है, उसे ये कहना भैया एक बार और बोलना, मैं सुन नहीं पाया। देखो लोग उल्टे हैं तो आपको उल्टी बातों से ही सीधी चीजें मिलेंगी। तो कोई बोले कि तुम चोर हो, तुम काम चोर हो, तुम मूर्ख हो,
तुम्हें कुछ नहीं आता, धीरे से उससे कहना भैया एक बार और बोलना, मैं सुन नहीं पाया। फिर से यही बात बोलेगा और आपको भी फिर से वही बात कहना है। क्या बोलना कि भैया एक बार और बोलना, मैं सुन नहीं पाया। तीसरी बार वो फिर बोलेगा, अब वो रोष में बोलेगा, तोष में बोलेगा और चटक के बोलेगा। फिर से कहना भैया वो मैं सुन नहीं पाया, आप क्या बोल रहे थे, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम पापी हो। हाँ भैया एक बार बोलना, भैया मैं सुन नहीं पाया। पांचवी छठवीं बार वो फेडअप हो जाएगा और बोलेगा तू जान, तेरा काम जाने। और ये बात वो दूसरे से नहीं कहेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार तो पागल है यार, उसके बारे में क्या बोलूं। बात आई समझ में? चीजों से निकलने के भी उपाय उन्हीं चीजों में है। आप जब तक उनसे भागेंगे तब तक वो चीजें पीछे भागेंगी। गली में अगर आप जा रहे हो और एकदम से कोई जानवर दौड़ जाए पीछे, और अगर आप तेज दौड़ोगे तो वो और तेज दौड़ेगा। आप रुक करके एक बार उसको अगर फेस करोगे तो आप वो पीछे मुड़ के भागेगा, क्योंकि पीठ के पीछे बोलने वालों की फितरत ही ऐसी है। सामने मिलेंगे तो सलामी और पीछे मिलेंगे तो बदनामी। उनका एक काम ही है। जब उनका एक काम ही है तो अब उनका काम क्यों छीने? अरे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोगों का साथ कभी मत देना। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हो, ऐसे लोगों का आप साथ दोगे तो आप उनको बढ़ावा देते हो। उनका साथ कभी मत देना। वो बुराई करें किसी की, बोलना भैया देखो ऐसा है कि यहाँ पास में कचरा घर बना है, अपने दिमाग का कचरा वहां डालो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो कचरा वहां जाके डालना, मेरे अंदर क्यों डाल रहे? तुमको बुराई करने का शौक है, तुमको जिससे करना जिसकी करना करो, मुझसे मत कहो हमारा दिमाग स्वच्छ है। हमारा दिमाग स्वच्छ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बुराई करने वालों को सिर्फ वही लोग पसंद करते हैं जिनका आने वाला वक्त काला होता है। दुर्योधन ने पीठ पीछे कितनी बुराइयां करी, युधिष्ठिर की, द्रौपदी की, चीर हरण तक कर दिया, फिर भी वक्त किसका बुरा आया? दुर्योधन का, कौरवों का। और जिन जिन ने उनका साथ दिया वो सब गए, चाहे गुरु द्रोण हो, कर्ण हो, स्वयं दुर्योधन हो या कृष्ण की सेना हो। जिन जिन ने उसका साथ दिया है दुर्योधन का, वो सब मरे। क्योंकि जो बुराई करने वाले होते हैं उनका साथ दोगे तो आपका आने वाला वक्त काला निश्चित रहेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब किसी को बहुत ऊंचाई से फेंकता है ना कर्म, तो उतना देर ऊपर ले जाने में तो लगेगी ना, नहीं लगेगी। ये फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर से किसी को फेंकना है तो आप यहां से धक्का मार सकते हो, गिर जाएगा वो। लेकिन अगर उसको आपको 10वें माले से फेंकना है तो ऊपर ले जाने में टाइम तो लगेगा। कर्म भी वेट एंड वॉच करता है, जो तुमको और ऊंचा लेके जाता है, और ऊंचा लेके जाता है। और जो बुराई करता है उसको लगता है कि देखो मेरा तो नाम चल रहा है, और फिर कर्म उसको उतनी ऊपर से नीचे छोड़ता है कि अब तू गिर, तू ऐसे गिर कि दोबारा तुझे चोट लगने की जगह ना रहे। इसलिए धीरज रखना। जो बुराई कर रहे हैं ना, एक दिन उनका वक्त काला आएगा, और जो बुराई करने वालों का साथ दे रहे हैं उनका वक्त और भी काला आएगा, और भी काला आएगा। बचपन में आप लोगों ने साइकिल जरूर चलाई होगी, मुझे सब विश्वास। और 2 चक्के वाली साइकिल चलाने के पहले आपने 4 चक्के वाली साइकिल चलाई थी। वो छोटे से 2 चक्के साइड में लगाते हैं, देखना आप। जिनका सपोर्टिव रोल होता है, बैलेंसिंग रोल होता है, वो वाले चक्के पहले घिस जाते हैं, नहीं घिसते। जो मेन चक्के होते हैं वो कम घिसते हैं, आजू वाले वाले चक्के, क्योंकि उनके ऊपर भार बहुत रहता है। ऐसे जो बुराई करने वालों का सपोर्ट करते हैं वो पहले घिस जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भार बहुत रहता है। तो मेरा ये कहना है कि अपन कभी किसी की बुराई ना करें। अगर बुराई दिख भी जाए तो उसको पी लें, भूल जाए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। कोई फिजिक्स में फेल है, कोई केमिस्ट्री में फेल है, फेल सभी है। तो अपन ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम फेल हो और हम नहीं? बुराइयां देखना ये कमी है ना, ईर्ष्या करना भी तो कमी है, दूसरों के लिए अपशब्द कहना भी तो कमी है। तो कमियां तो सब में है, इसलिए सब कुछ सीखो, मगर बुराई सुनना, बुराई करना कभी मत सीखो। धीरज रखना। समय अच्छा आने में देर लग सकती है, लेकिन जब अच्छा समय आता है फिर वो सब कुछ इतना सुहावना कर देता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। और जो बुराई कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, पीड़ा कर रहा है, पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ के लिए बुरा मत सोचे। कर्म उनको भी हाइट पर ले जा रहा है,
उनको एक अच्छी हाइट ले जाकर कर्म फिर ऊपर से छोड़ेगा, ताकि दोबारा किसी के जीवन में तकलीफ ना हो। ये जो नीति मैं कह रहा हूं, ये आपके मन की शांति को देने वाली है। दूसरे व्यक्ति को आप, सामने वाले व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं समझा सकते हो। समझेगा वो अपनी समझ से ही, समझेगा वो अपनी समझ से, लेकिन बता अपन जरूर सकते हैं रास्ता कि भैया वहां से रास्ता जाने। बुराइयां आपके अंदर बुराइयां बढ़ाएंगी, अच्छाइयां आपके अंदर अच्छाइयां बढ़ाएंगी। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में, बुराइयां की अच्छाइयां? हाँ, तो अच्छे लोगों से जुड़े ना। आप बुराइयां बढ़ाना चाहते हो तो बुरे लोगों से जुड़े। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो आदत की मजबूर होते हैं, उनको कितनी समझाओ वो वही करेंगे, वो वही करेंगे, उनको वही चीजें पसंद है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना श्रेष्ठ, क्योंकि एक दिन उनकी बुराइयां आपको भी बुरा कर देगी। जब कोई बड़ी सी भट्टी लगती है, शादी ब्याह में, विवाह आदि हो रहा, बहुत बड़ी भट्टी लगती है पानी गर्म करने के लिए या खाना वगैरह बनाने के लिए, उससे आप बहुत दूर से भी निकलो ना तो आँच आती है। और जब कभी पुराने जमाने के घर याद करना, झोपड़ियां थी और ऊपर चंदेवा लगा था, कपड़ा बंधा था, आग नीचे जलती थी, चंदेवा का कपड़ा ऊपर था, लेकिन वो कपड़ा ऊपर का जल जाता था, छिन्न छिन्न हो जाता था, क्योंकि अग्नि के पास में, इतना दूर है फिर भी पास में। आप भी बुराई करने वाले के पास रहेंगे तो वही आपका होगा। आग खुद को जलाती है और दूसरे को भी मिटाती है। जो बुराई करने वाले होते हैं वो खुद को भी जलाते हैं, दूसरे की भी विशुद्धि मिटाते हैं। वहीं आप बर्फ को देख लो, नदी के पानी को देख लो, जहां होता है नदी का पानी, वो आसपास के इलाके को ठंडा कर देता है। आसपास के इलाके के जानवरों को, मनुष्यों को, प्राणियों को पानी की व्यवस्था देता है, देता कि नहीं? बस इतना सी तो बात है। नदी का पानी बने, जंगल की आग ना बने। किसी के जीवन में आग लगाकर तुमको मिलेगा भी क्या? अच्छा चलो, अगर कोई सही गलती हो, कोई सही बुराई हो कि उसमें व्यक्ति में कमी थी तो भी ठीक है। आज के समय व्यक्ति सिर्फ बिना मतलब के ही बुराइयां करना सीख गए, बस कमी देखना है। किसी समझदार व्यक्ति ने एक नासमझ व्यक्ति को, ये हड़ौती की बात है कोटा की, समझदार व्यक्ति ने नासमझ व्यक्ति को एक घेवर का टुकड़ा दिया। कहता है यार बताओ यार कैसा आदमी है, मिठाई दी तो छेद वाली, उसने उसको मालपुआ दिया, फिर कहता है देखो मिठाई दी तो छेद वाली। अरे जिसकी बुद्धि में कमियां देखना लिखा है वो कमी देखेगा। ऐसे लोगों को कहते हैं छिद्रान्वेषी, छिद्र अन्वेषी। वो अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं किसकी? छेदों की, बुराइयों की। कोई बात नहीं, कर लो, तुम्हारे जीवन में वही लिखा है। अच्छाइयां देखना तुम्हारे जीवन में लिखा ही। ये नीति अपने जीवन में उतारना। बुराइयां ना देखें, ना बुराइयां करें, क्योंकि बुराइयां देखने और करने से बुराइयां बढ़ेंगी। अच्छाइयां देखें और आगे बढ़ें। जीवन छोटा सा है, अगर कोई एक बार एक्सीडेंट में फंस चुका है या भिड़ चुका है तो जिंदगी भर भिड़ेगा जरूरी थोड़ी ना। एक बार गाड़ी भिड़ चुकी तो भिड़ चुकी, कोई बात नहीं, अगली बार संभल जाएगी। बुराइयां देखेंगे तो बुराइयां बढ़ेंगी। फिर भी बुराई करने वालों की फितरत ही निराली है। सामने रहेंगे तो सलामी देंगे और पीठ पीछे रहेंगे तो उन लोगों से डरे ना, उन लोगों से घबराए ना, अपन अपने लक्ष्य पर रहें तो अपन एक दिन ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। शेष फिर कभी देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।